पहले मुझे लगता था कि भाई मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मैं इतना लोनली इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लुक्स बढ़िया नहीं है भाई, मैं मेरे जेनेटिक्स बढ़िया नहीं है। अगर मैं 6 फीट 2 इंचेस का होता तो लड़कियां मेरे पीछे पागल हो जाती। बट रियल रीजन कुछ और ही था। अरे तो भाई वो क्या था यार, रियल रीजन था इट इज माई हैबिट्स। मैं उस टाइम डिजर्व करता था वो सब। मेरी कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिसकी वजह से मैं स्टेज पे आके खड़ा हो गया था, जब मेरी लाइफ पे भाई जीरो फीमेल इंटरेक्शन थी। मैं इतना ज्यादा लोनली था। मेरे को याद है, मैं अपने दोस्त को एक बारी बताता भी हूँ कि भाई मैं कितना ज़्यादा लोनली हूँ, मैं उससे हेल्प भी माँगता हूँ। लेकिन मेरी मदद करने की जगह, मेरे को भाई गाइड करने की जगह, वो 4 बंदों के आगे मेरा मज़ाक उड़ाता है। एंड अब मेरी उस बंदे से बात नहीं होती, बट वो बंदा मेरे बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ रहा है कि मुझे जिन बंदियों के साथ स्नैप भेज रहा था वो कौन है। और पहले मेरी लाइफ में कोई लड़की इसलिए नहीं थी बिकॉज़ भाई मेरी लाइफ ही वैसी थी। मैं पोर्न देख रहा हूँ, मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली भाई मैं डिज़र्व नहीं करता था उस टाइम पे। यार सभी तो करते हैं यार, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई चल मान ली तेरी बात, सब करते हैं। लेकिन भाई मेरे को खुद बता तुम कैसा फ़ील करते हो? जैसे तुम पोर्न देखते हो, जैसे ही मास्टरबेट करते हो, कैसा फ़ील करते हो? मोटिवेटेड, प्राउड महसूस करते हो अपने लिए? ऑब्वियसली नहीं भाई, तुम गिल्ट से भर जाते हो। तुम्हारी सोल को, तुम्हें अंदर पता है कि तुम गलत चीज़ कर रहे हो। तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तुम्हारा मन नहीं करता जिम जाने का, कुछ करने का मन ही नहीं करता। उसके बाद तुम बेड पे पड़े रहते हो, तुम इधर-उधर रील स्क्रॉल करते रहते हो, पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो, सिर्फ इस हैबिट की वजह से। भाई रूट कॉज़ यही है तुम्हारी। तो तुम्हारी लाइफ खराब हो रखी है ना, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ पोर्न एंड मास्टरबेशन। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम इस रूट कॉज़ को फिक्स करोगे ना और नो फैप को फॉलो करोगे, तब तुम वो आदमी बनोगे जो डिज़र्व करता है लड़कियों की अटेंशन। जो डिज़र्व करता है कि लड़कियाँ उस ट्रैवल करके आ रही है, झूठ बोल रही हैं लड़कियाँ जस्ट टू मीट यू। इट विल टेक टाइम, ठीक है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होने वाली है ये जर्नी, बट भाई इस जर्नी में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, ये जो डार्क टनल तुम्हें दिख रहा है ना, इसके एंड पे वो व्यू है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यार कह तो सही रहा है, मैं भी नो फैप फॉलो करूँगा, उसके बाद लड़कियाँ ही लड़कियाँ। अब इसको कौन समझाए कि नो फैप से कुछ नहीं होता, नो फैप इज़ नॉट इनफ। तुम्हें जिम जाना है, ठीक है, तुम्हें अपने सोशल स्किल्स पे काम करना है, तुम्हें एजुकेशनल वीडियोस देखनी है, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है। यार मैं अकेला कितना सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? डोंट वरी, इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अपना एक टाइम टेबल बना। भाई मैं कुछ नहीं होता, ठीक है, तुम्हें बताने वाला, तुम्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। जो तुम्हारा टाइम टेबल है सबका पर्सनल होता है, ठीक है। तुम अपना टाइम टेबल बनाओ, बट उसमें नॉन नेगोशिएबल है, ये सारी चीजें ऐड करो। सुबह उठते ही मेडिटेशन, उसके बाद ग्रैटिट्यूड, एक थॉट तुम्हें सोचना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जिम जाना है और अपने सोशल स्किल्स पे काम करना है। कुछ नहीं करना, तुम्हें जिम जाते हो, 2 बंदों से बात कर लो। जो भैया तुम्हारे साथ तुम्हें दिखते हैं ना रोज़ जिम में आते हुए, उनको देखो, हाय बोलो और उनसे पूछो क्या ट्रेन कर रहे हो आज? बस। ये करो, तुम्हारे धीरे-धीरे सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएँगे। तुम्हें ये बस 4 चीज़ें करनी है, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। और भाई टाइम टेबल बनाने का मेन मोटिव ही यही है। अभी तुम सोचोगे ना भाई मेरे को इतनी सारी चीज़ें करनी है, मेरे को जिम जाना है, सोशल स्किल्स पे काम करना है, एजुकेशनल वीडियोज़ देखनी है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, तो तुम ओवरवेल्म हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। एक टाइम टेबल बनाओ, और भाई टाइम टेबल इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। मिलिट्री में भी तो बनाते हैं ना लोग टाइम टेबल, उनका डे भाई शेड्यूल होता है। जब तुम कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की कोशिश करते हो ना किसी एक हैबिट पे, उससे ज़्यादा बेटर है उसको तुम अपने टाइम टेबल में घुसा दो कि भाई 6 बज गए तो जिम जाना है तो जिम जाना है। फिर तुम्हारा पूरा दिन ही कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव हो जाएगा। और भाई ये इतना ज़्यादा पावरफुल है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। स्कूल टाइम में भी तो फॉलो करते थे ना कि 9 बजे इंग्लिश की क्लास है, 10 बजे मैथ्स है, फिर सा 11 बजे ब्रेक है, 12 बजे ये है, गेम्स पीरियड है। आप क्यों नहीं फॉलो करते? आई नो स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील होगा, तुम भाई फॉलो भी नहीं कर पाओगे। बट भाई पूरा दिन वेस्ट कर देना और भाई अपने टाइम टेबल को सिर्फ 10% फॉलो करना। ऑब्वियसली 10% फॉलो करना इज़ मच मोर बेटर देन वेस्टिंग योर फकिंग लाइफ। सो कुछ ओवरथिंक मत करो भाई। तुम भाई इसको चेंज करने वाले हो टाइम टेबल को, ठीक है? ये परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होने वाला, ठीक है भाई? तुम 2-3 दिन में तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई इस टाइम ये चीज़ नहीं हो पा रही, इसको ऊपर-नीचे करूँ। अभी ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, टाइम टेबल बना दो, फिर तुम चेंज कर सकते हो बाद में। बट भाई टाइम टेबल बनाओ। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।